साथियों नमस्कार, मैं अतुल मलिक राम आपके सामने लेके आऊं हर घर रोजगार योजना। हर पार्टी बता रही है कि रोजगार हम ऐसे देंगे वैसे देंगे, हर घर तक रोजगार पहुंचाएंगे कैसे। इस योजना के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना जा रहा हूं कि इस योजना को कैसे क्रियान्वित करेंगे। जिस किसी की भी सरकार आएगी, वो कांग्रेस की सरकार आए या बीजेपी की आए या मिलीजुली सरकार आए, उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए इसी फार्मूले को उपयोग में लेना होगा, तभी हर घर रोजगार पहुंच पाएगा। आपको बताता हूं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट है। इन 230 विधानसभा को हम 6 जोन में बांट सकते हैं। इन 230 विधानसभाओं को हम 6 जोन में बांट सकते हैं। वो जोन कौन कौन से हो सकते हैं? मालवा जोन हो सकता है, ग्वालियर चंबल जोन हो सकता है, महाकौशल हो सकता है, बुंदेलखंड, विंध्य और मध्य, ऐसे करके 6 जोन में हमने इस मध्य प्रदेश को 6 जोन में बांट दिया है। हम बात करते हैं 230 विधानसभाओं में, हम प्रति विधानसभा की बात करें, यानी प्रत्येक विधानसभा के बारे में अगर हम बात करते हैं कि कैसे ये योजना कार्यान्वित होगी। एक विधानसभा, अगर मान लेते हैं कि ये एक हमारी विधानसभा है, 230 का हम एक हिस्सा करें, 6 जोन में से हम एक विधानसभा ले रहे हैं। इस विधानसभा को भी हम 4 इक्वल जोन में बांट देंगे। इस 4 इक्वल जोन में बांटने के बाद अगर हम एक जोन की बात करें, इस जोन को भी हम 24 हिस्सों में बांट देंगे। और ये जो 24 हिस्से हैं, और इस हिस्से के अंदर हम प्रति घर यानी प्रति मेंबर या प्रति जगह 120 घर हम लेके चलेंगे। इसमें काम कैसे होगा? ये योजना 2 तरीके से काम करेगी। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा, इन 230 विधानसभाओं को हमने 6 जोन में बांटा है। 6 जोन में से अगर हम प्रति विधानसभा की बात करते तो एक विधानसभा को हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। उन 4 हिस्सों को हम 24 हिस्सों में बांट रहे हैं, और 24 हिस्से में जो प्रत्येक हिस्सा आएगा उस हिस्से में हम 120 घर दे रहे हैं। हम इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश को कवर करते हैं। ये लेयर नंबर 1 की हम बात करें। ये योजना 2 तरीके से क्रियान्वित होगी। अब आप बात करेंगे कि हर घर में कैसे रोजगार दिए जा सकते हैं। जिस घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, गरीब बस्ती में रहता होगा, उसको कैसे रोजगार देंगे? मैं बताता हूं आपको उसको कैसे रोजगार देंगे। तो 2 तरीके से इस योजना को चलाया जाएगा। हमने प्रति 230 विधानसभा जो हमारी थी, उसमें से हम प्रति विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। इस योजनाओं का 2 तरीके से जो योजना है, योजना 1 और योजना 2। पूरी योजना जो भी होगी, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसकी प्रथम लेयर पर सर्वोच्च व्यक्ति होगा चीफ मिनिस्टर। इस राज्य का चीफ मिनिस्टर इसका सर्वोच्च व्यक्ति होगा। हमने जो 6 जोन बनाए थे, अगर आपको बताया था, जो 6 जोन बनाए गए हैं, प्रति जोन पर एक सेक्रेटरी लेवल का व्यक्ति हमारे राज्य में या किसी भी राज्य में सरकारी व्यक्ति जो काम करते हैं, सरकारी ऑफिसर काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो काम करते हैं, उनमें से हम एक काम थोड़ा सा सभी के ऊपर ज़्यादा बढ़ाकर एक जोन के लिए एक सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हम ले लेंगे। तो 6 व्यक्ति हमें, 6 प्रिंसिपल सेक्रेटरी या 6 सेक्रेटरी हमें लगेंगे प्रति जोन के हिसाब से। इनके साथ में चीफ मिनिस्टर के बाद जो सेकंड लेयर में जो आ रहे हैं वो सेक्रेटरी प्रति ये सेक्रेटरी लेवल के व्यक्ति होते हैं। इनके साथ में हम एक राज्य का प्रभुत्व वाले व्यक्ति, उनको साथ में रखेंगे। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ इस योजना को हम करने जा रहे हैं। ये सरकारी योजना के साथ में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना है। इसमें एक प्रबुद्ध व्यक्ति कोई भी हो सकता है, रिटायर्ड मिलिट्री का पर्सन हो सकता है, शहर की या राज्य की कोई प्रभुत्व महिला हो सकती है, कोई भी सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो रिटायर्ड हो चुका हो सकता है, वो हो सकता है। तो एक हम ले रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी राज्य का जो इस वक्त जॉब पर है, और एक हम व्यक्ति ले रहे हैं जो रिटायर्ड मिलिट्री का भी आदमी हो सकता है, आप कोई प्रभुत्व व्यक्ति तो हो सकता है, उसको हम साथ में 2 लोग मिलकर एक जोन को चला रहे हैं। जो 6 जोन में हमने बांटा है, एक जोन में 2 व्यक्तियों की जरूरत है। तो ये 2 लोग मिलके जो बाकी की योजना के लिए हमने प्रति विधानसभा पे अगर हम आते हैं, तो हम विधानसभा पे जब आ रहे हैं, एक योजना होगी जो छोटे तबके पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए,
जैसे पेंटर, कारपेंटर, पुताई करने वाले, कारीगर, फर्नीचर बनाने वाले, उन लोगों के लिए एक योजना, और एक योजना होगी बाकी सबके लिए रोजगार की। जब प्रति विधानसभा पर हम आ गए थे तो प्रति विधानसभा में आपको बताया था कि 4 जोन में प्रति विधानसभा को बांटा था। हम अभी इस 4 जोन को हमने 24 अलग अलग हिस्सों में बांटा था और हर जोन में 120 घर दिए थे। हम एक हिस्से की अगर बात करते हैं तो ये जो एक हिस्सा है, इसमें हम ले रहे हैं गवर्नमेंट के 24 ऑफिसर, क्योंकि हमने एक हिस्से को 24 हिस्सों में बांटा है। इसमें से 24 ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इस वक्त काम कर रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको ले रहे हैं हम। साथ में 24 लोग उसी शहर के, उसी विधानसभा क्षेत्र का जो हिस्सा है, उस हिस्से से 24 प्रभुत्व लोगों को भी हम साथ में लेंगे, जो इसके साथ में, उनके साथ में काम मिलकर करेंगे। इस एक व्यक्ति के पास, जैसे हमने बताया, 24 और 24 48 लोग हो रहे हैं। 24 गवर्नमेंट ऑफिसर्स और 24 ये, ऐसे करके 48, 48, 48 और 48 ऐसे लोग हर हिस्से विधानसभा में इतने लोग काम कर रहे होंगे एक व्यक्ति के पास। यानी एक गवर्नमेंट ऑफिसर, और गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, वो कोई भी उस तरीके का व्यक्ति हो सकता है जिसको आप इसमें ले सकते हैं। वो प्लस एक प्रवृत्ति व्यक्तित्व जो भी लिया है हमने, मान लीजिए एक फीमेल ली है साथ में, कोई जो लिटरेट फीमेल, जो पढ़ी लिखी महिला, उसको अगर हम ले, जैसे हम महिला सशक्तिकरण की बात करते तो उस क्षेत्र की पढ़ी हुई महिला, इन लोगों के मिलके ये लोग 120 घर की गतिविधियां देखेंगे। दोनों तरीके की योजनाएं, जिस घर में जिस तरीके का काम करना है, यानी वो घर अगर झुग्गी झोपड़ी में या किसी बस्ती में या गरीब व्यक्ति उस पर रह रहा है, वो पुताई का अगर काम करता है तो उसको पुताई का 120 घर की जिम्मेदारी इन 2 व्यक्तियों के ऊपर होगी। ऐसे ही 120 करते हुए जिम्मेदारी एक क्षेत्र के 48 लोगों के ऊपर होगी। एक विधानसभा के अंदर 48 ऐसे हिस्से में बांट दिया जाएगा। पूरा मध्य प्रदेश इस तरीके से बांट के काम करेंगे। उस क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति जिस तरीके की भी जॉब की उम्मीद करता हो, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, किसी भी तरीका, पुताई का जॉब हो, साफ सफाई का जॉब हो, हमारे सरकारी कार्यालय की स्थिति आप जानते हैं, हमारे सड़कों की स्थिति, पानी की, नल की, नालियों की प्रॉब्लम्स की, लोगों की इतनी केसेस, इतनी प्रॉब्लम्स है, उन सब के लिए अलग अलग व्यक्तित्व मिलके उस काम को करेंगे। रिटायर्ड एडवोकेट भी हो सकते हैं, लोग आगे आके इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर लोग आके इसमें काम करेंगे। इस तरीके से इस योजना का क्रियान्वयन होगा। अब आप कहेंगे कि योजना तो आपने इतनी बड़ी बना दी है, घर घर तक आपने रोजगार पहुंचाने की बात की है, पैसा कहां से आएगा? जो लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको तो सैलरी सरकार दे रही है। जो प्राइवेट लोग, जो अदर पब्लिक है, उनको पैसा एक नॉमिनल अमाउंट गवर्नमेंट देगी। जो काम कर रहे हैं, जिनको काम दिया जा रहा है, घर घर जो रोजगार दिया जा रहा है, उनको भी गवर्नमेंट पैसा देगी। अब आप कहेंगे ये हर घर योजना पहुंच गई, पुताई वाले के पास पुताई के लिए पैसा पहुंच गया, कारपेंटरी वाले के पास कारपेंटरी का पैसा पहुंच गया, सबके पास पैसा पहुंच गया, हर घर में पैसा पहुंच गया, लेकिन एक घर से एक रोजगार है। इसमें इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि किसी तरीके के कार्य की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है। पब्लिक का भी इसमें इंटरेस्ट होगा, तो हर काम को अच्छी तरह किया है, उसको भी उतने ही अधिकार होंगे। लेयर 1 पे चीफ मिनिस्टर, देन सेक्रेटरीज एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देन गवर्नमेंट ऑफिसर, पॉलिटिशियंस, पार्षद, विधायक, इन सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। मिलिट्री के लोग, फीमेल, प्रबुद्ध लोग, वकील, डॉक्टर्स, मिलिट्री पर्सन, सबका इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें, और वो सब लेके अपने राज्य को हर घर रोजगार पहुंचाने में सहायता करेंगे। अब एक आप बात बार बार कहेंगे कि पैसा कहां से आएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी घर तक रोजगार पहुंचाने के लिए पैसा। पैसे के लिए कई तरीके से पैसा लिया जा सकता है, जैसे हर विधायक को, हर पार्षद को, हर मंत्री को उनके खर्चों में कटौती की जाए। उनसे अगर जो विधायक, हम विधायक की बात, जो विधायक पहली बार जीता है, उससे 1 महीने का वेतन में से 25% कटौती की जाए। जो विधायक 3 बार से ज्यादा जीते हैं, उनके 3 महीने के वेतन में से 25% कटौती की जाए। जो विधायक 5 बार जीत के आए हैं, उनके 1 साल का 12 महीने के उस वेतन में से 25% कटौती की जाए। एक पहला तो फंड यहां से आएगा। दूसरा, जितने भी ये
महकमे हैं, जितने भी लोग हैं, उनके खर्चे में 20% की कटौती की जाए, उसका ऑडिट और उसके लिए अगर वो किस तरीके से कर सकते हैं तो चार्ट अकाउंटेंट्स की हम सुविधा ली जा सकती है। दूसरे तरीके से हम फंड की इस तरीके से व्यवस्था कर सकते हैं। तीसरे फंड की व्यवस्था कर सकते हैं कि काफ़ी समय पहले सरकार ने एक योजना चलाई थी, आपके अघोषित आय को अगर आप बता देते हैं तो आपके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी, उससे भी आपका कलेक्शन हो सकता है। अगर आप अघोषित आय सरकार को दे दें, ये हमारे पास पैसा है, जितनी भी आप देना चाहें वो दे दें, उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तीसरी आय आपके पास अघोषित आय से हो सकती है। विधायक, पार्षद, मंत्री, उनकी तनख्वाह उसका 25% जो उनको मेहनतनामा मिलता है, 20% उनके खर्चे में कटौती। तीसरा होगा था जो भी अघोषित आय, पब्लिक प्राइवेट जिसके पास भी पैसा अघोषित आय है वो अगर इस तरीके से करते हैं तो होगा। चौथा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस सेक्टर में क्या होता है, आप राज्य के जितने भी योजनाएं हैं, कॉर्पोरेट्स की हम बात करें, कॉर्पोरेट्स को इस वक्त 2% अपना CSR फंड खर्च करना होता है। राज्य के जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनको CSR फंड के लिए अगर हम बोलें कि आपको अपने राज्य का CSR फंड इसी राज्य में खर्च करना है तो कॉर्पोरेट से भी हमारे पास CSR फंड आता है, इससे हमारा फंड का अरेंजमेंट हो सकता है। और इसके साथ साथ हमारे राज्य के अंदर जिस तरीके की भी ऑर्गेनाइजेशन है, पेंट बनाने वाली कंपनी है और भी किसी बल्ब बनाने वाली कंपनी है, लाइट बनाने वाली कंपनी है, इनसे हम बार्टर करके, इनसे हम रिक्वेस्ट कर से उनसे हम प्रोडक्ट्स को लेंगे ताकि वो भी हमारे लिए एक्सपेंसेस के तौर पे पेंट ले लिया हमने, मान लीजिए हमें पेंट की जरूरत पड़ती है तो किसी ने हमें पेंट दे दिया, सरकार की तरफ से हम उनसे प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करेंगे तो सरकार इस तरीके की योजना से, ऐसे कुछ मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारी योजना के अंदर मुद्दे लिए जा सकते हैं कि हम हर घर रोजगार पहुंचा सकते हैं, जिसमें कॉर्पोरेट्स का CSR फंड्स है, नेताओं की तनख्वाह में 25% का डिडक्शन है, 20% के खर्चों में कटौती है, अघोषित आय को लेकर अगर आप आ सकते हैं तो उसका आने वाला कलेक्शन है, और जो बड़ी कंपनीज है मध्य प्रदेश या जिस भी राज्य की हम बात करेंगे उस राज्य के अंदर कॉर्पोरेट्स के अंदर से हम उस तरीके के प्रोडक्ट्स उनसे लिए आ सकते हैं। ये तो एक आम आदमी की बात है। अगर हम इस तरीके से आगे आएंगे तो हर व्यक्ति, राज्य का हर व्यक्ति इस तरह की सपोर्ट करके इस योजना को क्रियान्वयन करने में सहयोग करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी पार्टी चुनाव जीत के आए, वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी तीसरा दल हो, वो इस योजना को प्रॉपर तरीके से क्रियान्वित करेगा तो 100% हर घर रोजगार पहुंचेगा। धन्यवाद।